हेलो फ्रेंड, वेलकम इन डी के ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के टीथ के बारे में स्टडी कर रखा है। आज हम एक पर्टिकुलर टीथ के अंदर देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उनका फॉर्मेशन क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, जो हमारा टीथ होता है उसके कुल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन वो पार्ट होता है जब हम बात करते हैं, हंसते हैं, जब हम क्लोजअप स्माइलिंग देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, जो हमारा व्हाइट पार्ट दिखता है पूरा गम या मसूड़े के ऊपर का पार्ट, वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्राउन के जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट जो आप गम देखते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उस मसूड़ों के पार्ट में जितना टीथ का पार्ट फिक्स होता है उस पार्ट को हम नेक बोलते हैं। और उसके नीचे का पूरा पार्ट जो सॉकेट के अंदर जबड़े में फिक्स होता है, जॉ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो इस तरह अगर मॉर्फोलॉजिकली बात किया जाए, टीथ में कुल कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट होता है। ओके, अब इंटरनली बात किया जाए तो इंटरनली इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं। सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, जो पूरा व्हाइट दिखता है, उसको हम इनेमल बोलते हैं। इनेमल क्या होता है, ये टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो क्या करते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, फूड को हम मैस्टिकुलेट करते हैं, चबाते हैं, उसको मैकेनिकली ब्रेक करते हैं। ओके, और ये क्या होता है, ओरिजिन के बेस पे एक्टोडर्मल होता है। मतलब ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, जो इनेमल होता है, तो मेनली उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कुछ अमाउंट में फ्लोराइड होता है, बहुत थोड़ा अमाउंट में। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसलिए टीथ के डेवलपमेंट के समय बॉडी में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी होता है। ओके, अगर फ्लोराइड का जो अमाउंट है एक निश्चित अमाउंट से जब ज्यादा हो जाता है, तो जो टीथ का जो कलर होता है, स्पेशली जो व्हाइट होता है, वो येलो होने लगता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं मोटलिंग। मोटलिंग क्या है, जब टीथ के अंदर, स्पेशली एनेमल के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, मोटलिंग होता है। फ्लोराइड के बढ़ने के कारण क्या होते हैं, फ्लोराइड के बढ़ने के कारण ये है, जब हम क्या होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर यूज करते हैं, ऐसे वाटर जिसमें फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज्यादा हो। और ये फ्लोराइड कहाँ से आता है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होते हैं उनसे ज्यादा डिस्चार्ज होता है। जब वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, पोटेबल वाटर में मिक्स हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जब जाता है, तो बॉडी में जाते जाते कहाँ जाएगा, दांत में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और दांत का कलर क्या होता है, पीला कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है, फ्लोराइड की अमाउंट जब बढ़ जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की जो बॉन्डिंग होती है वीक हो जाती है, जिससे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जिसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनेमल, और वो ऊपर की लेयर हटने लगती है, फिर इंसान को सेंसेशन होने लगता है। ओके, सेकेंड पार्ट होता है डेंटाइन। डेंटाइन देखा जाए तो क्या होता है, ये डेंटाइन इनेमल से क्या होता है, थोड़ा कम हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, जो इनेमल होता है, इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एमाइलोब्लास्ट से होता है। एमाइलोब्लास्ट क्या होता है, जब टीथ का डेवलपमेंट होता है, जिस सेल से इनेमल का फॉर्मेशन होता है उसको हम एमाइलोब्लास्ट बोलते हैं। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनेमल का फॉर्मेशन किस सेल से होता है, तो उसका नाम क्या है, एमाइलोब्लास्ट। ठीक है, एमाइलोब्लास्ट क्या होता है, जब टीथ का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ये इसके जस्ट ऊपर एक पतली से लेयर होती है, जो अंदर की तरफ इनेमल की सेल को डिवाइड करके बनाता रहता है। ओके, डेंटाइन देखा जाए तो डेंटाइन क्या है, सेकेंड लेयर होती है, और ये क्या होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है। कैल्शियम का सॉल्ट क्या होता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ऐसे बहुत सारे कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, उसका बना होता है। दूसरी बात क्या होता है, इसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होती है। मतलब ये एम्ब्रियोनिक के जर्म लेयर के मीजोडर्म की सेल से बनता है। दूसरी बात क्या है, ये कम हार्ड होता है देन द इनेमल, और रीजेनरेटिव होता है। रीजेनरेटिव होता है क्योंकि, ध्यान सुनिएगा, ये आप जो लेयर देख रहे हैं पूरी ब्लैक, इसके नीचे जो रेड कलर के नीचे पूरा ब्लैक जो शेडेड पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, डेंटाइन है। डेंटाइन जो बनता है, जिस सेल से बनता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एमाइलोब्लास्ट।
ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इनेमल क्या है, किससे बनता है, एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट की लेयर हट जाती है, लेकिन डेंटाइन जिस सेल से बनता है उसका नाम क्या है, अमीलोब्लास्ट लेयर है। वो हमारे दांत के अंदर हमेशा थ्रू आउट लाइफ तक प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से डेंटाइन की सेल्स मरती रहती हैं और रीजनरेट होती रहती हैं। तो ये क्या होती हैं, डेंटाइन की लेयर रीजेनरेटिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो क्या आते हैं, डेंटाइन देख रहे हैं, डेंटाइन के अंदर कैविटी पाई जाती है। कैविटी के अंदर क्या होता है, अच्छा इस कैविटी क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर देखिए यहाँ पर ये रूट टीथ के बीचों बीच से एक कैनाल गई है, और ये कैनाल जाकर कहाँ मिलता है, पल्प कैविटी मिलता है। इस कैनाल के थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व सेल की सप्लाई होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, नर्व सेल होता है, ब्लड सेल होता है। अगर किसी इंसान का टीथ का एनेमल डिग्रेड हो जाए और ये डेंटाइन का थोड़ा पार्ट डिग्रेड हो जाए, तो इंसान का जो जब डिग्रेडेशन हो जाएगा ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, पल्प कैविटी के कांटेक्ट में। जैसे पल्प कैविटी के कांटेक्ट में क्या आते हैं, आता है, मतलब ये हट जाएगा, अब पल्प कैविटी का कांटेक्ट होने लगेगा फूड और वाटर वगैरह से। तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको सेंस करने लगते हैं। तो बोलता है इंसान मेरे सेंसेशन हो रही है। सेंसेशन तब होता है जब टीथ में कहीं से क्या हो जाए, पोर हो जाए या ये लेयर हट जाए, डेंटाइन और इनेमल, और उसके बाद किसके कांटेक्ट में आ जाए, पल्प कैविटी के कांटेक्ट में, तब क्या होगा, सेंसेशन फील होने लगता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें देखिए जो ये हमारा टीथ है ये सॉकेट के अंदर मजबूती से फिक्स होता है। उसको फिक्स करने के लिए कुछ मेम्ब्रेन और या लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, ये रेड कलर का मैंने बनाया, इसका नाम है सीमेंटम। ये क्या करता है, ये सीमेंटम लेयर टीथ के रूट को सॉकेट के अंदर मजबूती से फिक्स किए रहता है, और उसके बाद एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जो सीमेंटम को हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसका नाम है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये पूरा जो रूट है किसमें फिक्स है, ये देख रहे हैं जॉ बोन, जिसको आप सॉकेट बोलते हैं, उसमें ये फिक्स होता है। तो ये एरिया जो हमें डॉट डॉट रेड से बनाया है, ये क्या है, सॉकेट का क्या है, एरिया है, जहां पर क्या आते हैं, ये हमारा रूट मजबूती से फिक्स होता है। ओके, तो इस तरह हमने क्या देखा कि एक रूट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनका रोल क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, उसका नाम है रूट कैनाल। देखिए रूट कैनाल क्या है, बहुत सारे लोग सुने होंगे इसके बारे में। जब क्या होता है, ये डेंटाइन और इनेमल के बीच में कोई पोर हो जाता है, और क्या होता है, जब फूड पार्टिकल क्या आते हैं, पल्प कैविटी के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे सेंसेशन फील होता है। तो क्या करते हैं, जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस पोर के अंदर मेटल भर दिया जाता है, ठीक है, मेटल भर दिया जाता है, और मेटल भर करके क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रूट कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट कैनाल बोलते हैं। ओके, तो ये बस छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।